तो हमारी अब तक की जर्नी किस प्रकार रही है। हम लोगों ने अभी तक 2 क्लास किया है और दोनों क्लास का एक एजेंडा था, आउट ऑफ विदाउट लॉजिक हम लोग कुछ भी नहीं गए। अब जैसे आप लोग फर्स्ट क्लास को अगर ध्यान करो, तो मैंने वहां पर आपको डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स के बेसिक फंडे बताए थे कि ये काम क्या आता है या इसका लॉजिक क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, इस अराउंड मैं सर्कुलेट कर रहा था या मेरा डिस्कशन सर्कुलेट कर रहा था फर्स्ट क्लास में। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ रूल्स जैसे प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, जो कि डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में यूज होता ही है, हमने वो सीखा। फिर गाइस हम लोगों ने मूव किया था सेकेंड क्लास में डिफरेंशिएशन के। जब हम लोग मूव ऑन किए सेकेंड क्लास में, तो हम लोगों ने क्या सीखा। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग मूव ऑन किए इनटू आवर डिस्कशन ऑन व्हाट शुड आई से, इनटू आवर डिस्कशन ऑन कंपोजिशन फंक्शन, दैट इज क्लास नंबर 2। कंपोजिशन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या बात की माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग कंपोजिशन फंक्शंस कर रहे थे, ठीक है, दैट इज चेन रूल, तब हम लोगों ने सीखा कि कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैड गैदर्ड। आज के क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है सर? 2 ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1, तो मैंने आप लोगों को 3 होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे। मैं तीनों होमवर्क क्वेश्चंस पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोगों का चेन रूल का प्रैक्टिस और चेन रूल पे कॉन्फिडेंस और बढ़े। पॉइंट 1। उसके बाद हमारे जितने भी क्लासेस होंगे ना, ठीक है, डिफरेंशिएशन के जितने भी क्लासेस होंगे, सबका एक थीम और एक एजेंडा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्लास में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, किसी में हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, किसी में हम लोग सीखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस तरह से हम लोग का क्लास प्रोसीड करेगा विद एन एजेंडा। अभी जो शुरुआत की 3-4 क्लास आप लोग देखोगे ना, दैट विल नॉट कैरी वन पर्टिकुलर थीम। जैसे लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक रूल्स और कंपोजिशन पढ़ा, आज वाला क्लास या नेक्स्ट क्लास में भी पॉसिबली यही होने वाला है। आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ज्यादा करवाऊं, बट वॉट एवर इट इज, इट विल फॉलो अ थीम। पहला 3-4 क्लास बेसिक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, कि अलग अलग इक्विपमेंट्स काम कैसे करता है। हाँ, जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं तो टायर क्या करता है, हाँ, ब्रेक क्या करता है, एक्सेलरेटर क्या करता है, समझते हैं ना। वैसे ही हम लोग अभी डिफरेंशिएशन के बारे में ये नॉलेज गैदर कर रहे हैं। फिर हम लोग इसको और ऑर्गेनाइज्ड वे में गो अहेड करेंगे, जहां पे हम लोग इंडिविजुअली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनफाइनाइट सीरीज, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट नॉनदलेस माय डियर फ्रेंड्स, मैं सारे होमवर्क के क्वेश्चंस अभी करवाने वाला हूं आप लोग को। सो गाइस बी रेडी, प्लीज ध्यान दें आप लोग, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। ओके, होमवर्क क्वेश्चन 1। अच्छा, तीनों होमवर्क क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, बट आई एम नॉट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है ना, मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 मैं करवा रहा हूं, बट आई एम नॉट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सो गाइस चलिए होमवर्क क्वेश्चन 1 डिस्कस करें अपने लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या था माय डियर फ्रेंड्स, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, क्वेश्चन वाज समवॉट लाइक y is equals to 10 x e द पावर x स्क्वायर। दोस्तों मैं इसको 2 तरीके से बता सकता हूं, पर एक बार मैं आप लोगों को पहले फर्स्ट तरीका ही बताता हूं। जो डायरेक्ट करना चाहते हैं, जो इनडायरेक्ट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। पर मैं डायरेक्टली एक बार बात कर लेता हूं आप लोग से, इफ यू अंडरस्टैंड वेरी गुड, नहीं तो आई विल ट्राई सम अदर वे। सुनना आप लोग बात को, y इक्वल्स टू 10 x e द पावर x स्क्वायर। करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट है। मैं कैसे सोच रहा हूं मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं, आप लोग भी ध्यान देना। मैं ऐसे देख रहा हूं कि 10 ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करना है। मैं ऐसे देख रहा हूं 10 ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करना है, सीधी बात, नो बकवास। आप लोगों को समझ में आया मैं कैसे देख रहा हूं? मैं ऐसे देख रहा हूं कि 10 ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करना है। तो जब मैं ऐसे देखता हूं फ्रेंड्स, तो मेरा dy by dx क्या होगा? 10 ऑफ एनीथिंग इज सेक स्क्वायर दैट थिंग। तो यही मैंने किया। पहली बात, सब खत्म नहीं हुआ अभी। 10 ऑफ एनीथिंग इज सेक स्क्वायर दैट थिंग। आप लोग अग्री करोगे, मैंने बताया आप लोगों को कि dy by dx ऑफ 10x इज सेक स्क्वायर x। ये अग्री करोगे? हाँ सर। पर सम खत्म हो गया क्या सर? नहीं। इनटू हम लोग अब क्या डिस्कशन करेंगे, जो अंदर में और डिफरेंशिएट होने लायक है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। कहने का क्या मतलब है सर आपका? मतलब ये जो x e द पावर x स्क्वायर है, ये भी तो डियर फ्रेंड्स डिफरेंशिएबल है। ऐसे अगेन ये भी तो माय डियर फ्रेंड्स डिफरेंशिएबल है, तो इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। सर बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका डिफरेंशिएशन के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग को क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई द पावर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। करेक्ट, सेक्स स्क्वायर वाला को बाहर रख दिए। ठीक है सर, स्टार्ट करो। मैं स्टेप तोड़ तोड़ के करवा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जिससे कोई भी स्टूडेंट जिसको जरा सा भी प्रॉब्लम है वो कंफर्टेबल रहे। अब आप लोग देखो, जब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या आपको प्रोडक्ट रूल दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है। क्या आपको प्रोडक्ट रूल दिखाई दे रहा है? हाँ सर मुझे तो दिखाई दे रहा है। कैसे सर, आपको कैसे दिखाई दे रहा है? मैं बोला देखो, x इंटू डी बाई डी एक्स, मतलब बेसिकली
दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये टर्म ये एक टर्म। अग्री करते हो आप लोग? सर हाँ अग्री करते हैं। तो मतलब करना क्या है, एक्स को पकड़ लिए, प्रोडक्ट रूल तो यही बोलता है ना, यू एंड देन यू डू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, करेक्ट। ये हो गया माय डियर फ्रेंड्स, प्लस ई द पावर एक्स स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। समझ गए ना? पहले ये पकड़ा हम लोगों ने और इसको डिफरेंशिएट किया, फिर हम लोगों ने इसको पकड़ा और इसको डिफरेंशिएट किया। दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, इसको बंद कर लीजिए। देखिए अब आप लोग सेक्स स्क्वायर एक्स ई, एक्स स्क्वायर छोड़ दो, एक्स यहां पर छोड़ दो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स स्क्वायर। कम ऑन गाइस, अप्लाई सम ब्रेन्स। ई द पावर एनीथिंग इज ई द पावर दैट थिंग, तो मतलब ई द पावर एक्स स्क्वायर इज ई द पावर एक्स स्क्वायर, परंतु किंतु बात अभी खत्म नहीं हुआ है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एनीथिंग इज ई द पावर दैट थिंग, आप लोग अग्री करोगे? पर यार वो जो दैट थिंग है उसको भी तो डिफरेंशिएट करोगे, तो दैट थिंग इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करोगे विच इज व्हाट 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ही हुआ, करेक्ट। और प्लस ई द पावर एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? कम ऑन मेट्स, इट्स 1। यू ऑल अंडरस्टैंड इट? यस सर वी अंडरस्टैंड इट। लिख लिया सर, आगे बोलो सर आप। मैं बोला अब देखो फ्रेंड्स, सम खत्म होने वाला है, ये हो गया। अब अगर आप अंदर देखो तो ई द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन है, ले लिया सर कॉमन, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो बचा क्या? अगर आप लोग देखोगे बचा क्या, तो आपका बचा x इंटू 2x, बेसिकली 2x स्क्वायर, यस, और प्लस यहां पर माय डियर फ्रेंड्स 1 है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर ये हो गया माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू डू इट। और मैं जानबूझ के ना वो ब्रेक कर करके स्टेप्स नहीं दिखाने वाला इसमें, जैसा मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था। क्यों? क्योंकि फिर कहीं ना कहीं आप लोग को उसका आदत हो जाएगा, और बहुत जरूरी है कि आप लोग को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना आए। टाइम लगता है, आई एक्सेप्ट दैट। हो गया, सम खत्म हो गया, अब मैं क्या ही लिख रहा हूँ, आंसर यही है आंसर बस। अब वो ब्रैकेट हटाना है तो आप हटाओ, पर दिस इज हाउ यू राइट इट, या दिस इज हाउ यू डू इट। किया क्या सर आपने, सोचा कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने डियर फ्रेंड सोचा कि पहले मैं 10 ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो 10 ऑफ एनीथिंग इज सेक्स फॉर दैट थिंग कर दिया सर। फिर आप लोग को याद आना चाहिए कि सर ने बताया था कि 10 ऑफ दैट थिंग, तो वो दैट थिंग भी अगर डिफरेंशिएबल है तो इनटू करके दैट थिंग को भी डिफरेंशिएट करो, बराबर। तो दैट थिंग वाज x e द पावर x स्क्वायर, मैंने किया डिफरेंशिएट, मैंने किया डिफरेंशिएट। अब मैंने क्या किया, जब मैं x इंटू ई द पावर एक्स स्क्वायर लिखा, मुझे प्रोडक्ट रूल दिखा, एक तरफ x है और दूसरी तरफ ई द पावर एक्स स्क्वायर है, मुझे ये दिखा, तो मैंने क्या किया, मैंने x बाजू रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स स्क्वायर, प्लस ई द पावर एक्स स्क्वायर बाजू रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ x किया। अब फ्रेंड्स x तो वैसे का वैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स स्क्वायर इज व्हाट, ई द पावर एक्स स्क्वायर, और x देखो फिर से, x तो बाजू रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स स्क्वायर क्या होगा, ई द पावर एनीथिंग इज दैट थिंग। पर अगर ई द पावर एनीथिंग भी डिफरेंशिएबल है, सिर्फ ई द पावर एक्स प्लेन होता तो ई द पावर एक्स लिखते, कहानी खत्म। परंतु यहां पर एक्स स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल है, तो मैंने इंटू 2x लिखा, करेक्ट। और फिर प्लस ई द पावर एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 ओनली, तो उसको आप क्या ही करोगे, वो ई द पावर एक्स स्क्वायर ही आपको देगा। कम ऑन एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू डू इट। फ्रेंड्स समझ में आया क्या? कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर दिक्कत हुआ हमें। माय डियर फ्रेंड्स, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया क्या? यो और नो फटाफट बोलिए फ्रेंड्स, जितना जल्दी आपका रिस्पांस आएगा उतना जल्दी हम लोग होमवर्क से बाहर निकल के एक्चुअल एक्शन में जा सकेंगे। आपका रिस्पांस के ऊपर वेट कर रहा हूं मैं। आपका रिस्पांस का वेट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन के लिए रेडी हो, इफ यू पीपल आर रेडी। देवांश का ठीक है, देवांश ठीक किया भी था होमवर्क, इशिका का करेक्ट था होमवर्क, ऑलराइट ओके। यश को भी क्लियर है ऐसा लगता है। देखो आप लोग को क्या करना होगा ना माय डियर फ्रेंड्स, देवांगी, महक, आप लोग जिनको भी दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग को कोशिश करना पड़ेगा, पीछे लगना पड़ेगा उस चीज की। हालांकि हम लोग क्लास में बहुत प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इन सिनेरियो वेयर यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ ना, यू विल फाइंड सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो चलते रहिए। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, डिफरेंशिएशन कुछ भी सीरियसली नहीं लिए थे चलेगा, बाद में तुम सीरियसली ले लेना, परंतु अगर तुम डिफरेंशिएशन को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तुम्हारा कैलकुलस 40-50 मार्क्स गया काम से, तय है ये बात। और इसलिए ट्रस्ट मी, मैं एक एक कोना पकड़ के करवाऊंगा सॉल्व। पर होमवर्क जो नहीं करेगा, बस 2 दिन क्लास में या 3 दिन क्लास में आके बैठ जाएगा, सॉरी नहीं होने वाला आपसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आएंगे, होमवर्क क्वेश्चन 2। फ्रेंड्स होमवर्क क्वेश्चन 2 जो मैंने दिया था आप लोगों को, वो ये था, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है सर स्टार्ट करिए। मैं बोला देखो अब आप लोग, यार ये तो क्लियर कट केस ऑफ क्वोशंट रूल है,
क्लियर कट केस ऑफ क्वेश्चन रूल आप लोग को समझना होगा। करना क्या फ्रेंड्स, dy बाई dx, मैं जानबूझ के अपना वो वाला चक्कर नहीं लगा रहा कि मैं sin x को t लूं और 4 पार्ट्स में ब्रेक करूं, वो करना इज एन इजी वे, पर देन इट्स अ लेंथियर वन। कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में आप लोग देखोगे, अगर आप वैसे करने गए ना, आप एग्जाम में खाली एक ही क्वेश्चन करके आओगे फ्रेंड्स। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? खैर चलिए अब अपने लोग समझते हैं बात को। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग क्वेश्चन रूल लगाएं तो देखिए डिनोमिनेटर में आपका x स्क्वायर प्लस 1 है। डिनोमिनेटर में अगर फ्रेंड्स आपका x स्क्वायर प्लस 1 है, हम लोग क्या सीखे थे, u बाई v रूल के अंदर v स्क्वायर होगा और फिर v ऊपर जाएगा, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, याद आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ सर, x स्क्वायर प्लस 1। अब आप लोग समझना, मैं पूरा फॉर्मूला में फ्रेम कर रहा हूं। हाँ, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यानी कि ऊपर वाला का डी बाई डी एक्स, सर बात तो सही बोलते हो आप, माइनस डियर फ्रेंड्स लॉग साइन एक्स रख दिया आपने, और आपने करना क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने करना क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 करना है। सर आपकी बात हमें समझ में आ गई। अब मैं बोला ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाजू में रखिए। अब फ्रेंड्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स करना है, तो लॉग ऑफ एनीथिंग, सुनना, यू विल हैव टू बी स्मार्ट नाउ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स करना है फ्रेंड्स। तो यार लॉग ऑफ एनीथिंग इज 1 बाई दैट थिंग, आपको अग्री करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। तो यानी कि 1 बाई साइन एक्स, आप लोग अग्री करोगे कि हाँ सर लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो लॉग ऑफ एनीथिंग इज 1 बाई दैट थिंग। परंतु अगर log x होता तो 1 बाई एक्स लिखना इनफ था, पर log ऑफ एनीथिंग है तो वो दैट थिंग भी डिफरेंशिएबल है, साइन x भी डिफरेंशिएबल है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है, तो यार आपको cos x भी तो लिखना पड़ेगा ना। सर लॉजिकल बात करते हो, हम लोगों को कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हो। मैं बोला वेरी वेरी गुड, मैं बोला वेरी वेरी गुड। आगे सुनना, माइनस log साइन x वैसे का वैसे ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यार एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, कम ऑन यार। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, कम ऑन यार। सर बिल्कुल ठीक बोलते हो, कर दिया सर, और डिवाइडेड बाई, कर लिया सर। आगे बोले सर आप, अब मैं बोला ध्यान दो, तो जो डी बाई डी एक्स है वो आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स, आपका फ्रेंड्स हो गया कॉट एक्स, माइनस माई डियर फ्रेंड्स ये जो log sin x इंटू 2x है, सुनना log sin x इंटू 2x है, तो यू कैन जस्ट वेरी वेल राइट इट एज 2x log sin x। हाँ, कुछ होना नहीं है इसका, 2x log sin x, जब तक कुछ बोले नहीं जस्ट राइट इट लाइक दिस, और x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और तो कुछ हो नहीं सकता माय डियर फ्रेंड्स, सम इज सॉल्व्ड, और कुछ हो नहीं सकता, सम इज सॉल्व्ड, दिस इज द आंसर। बोलो फ्रेंड्स, जिनको दिक्कत हो रहा था होमवर्क क्वेश्चन में, क्लियर है क्या, यो और नो एवरीवन, कम ऑन मीन्स। अगर क्लियर है तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं, एंड देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द डे। मतलब वी विल स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द डे, मतलब कुछ नया सीखेंगे अपने, बेसिकली ये भी डिस्कशन फॉर द डे ही है। और जिन लोगों ने होमवर्क सबमिट किया था, मतलब बेसिकली जिन्होंने पूरा सब कर लिया था, वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि भाई उनका सही आया या गलत आया, ठीक है ना। इफ एनी मिस्टेक्स प्लीज एड्रेस द सेम। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन, मतलब जो मैंने होमवर्क का दिया था, आई मीन टू से उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ सर, मैं बोला ध्यान दो, क्वेश्चन ओके, आदि भी बोल रहा है क्लियर है। माय डियर फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अगर ध्यान दो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था होमवर्क का, वो अपने लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वेयर वी आर हेडेड टू। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगरिथम एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमें डिफरेंशिएट करना है। काफी स्टूडेंट्स तो बोल रहे थे उरी बाबा सर ये तो बहुत टफ है सर, मैं बोला बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर ना कुछ कॉपीज में मैंने देखा मिस्टेक्स है ऐसा। देखो सबसे पहले तो ध्यान से सुनना आप लोग बात, सबसे पहले आप लोग एक बात को समझने की कोशिश करते हैं कि लॉगरिथम का मैंने आप लोगों के साथ एक रिकॉर्डिंग शेयर कर रखा है। जिन स्टूडेंट्स ने भी ये क्लास अटेंड किया है उसके पहले उन्होंने देखा होगा कि मैंने एक लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज शेयर किया। यार आप लोग एक बात समझो, अगर आप लोग लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज नहीं देख रहे हो, सर डिफरेंशिएशन है, हम लोग का लॉगरिथम्स नहीं आ रहा, हम लोग क्यों देखेगा, अगर ये एटीट्यूड रहता है तो आप समझ लो कि आपका 4 नंबर गया, क्योंकि चांसेस है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एग्जाम में आएगा। तो डोंट प्ले दैट गेम, ठीक है। पहले तो ये, दूसरी बात, log a प्लस बी लॉग ऑफ a प्लस बी
लॉग ए प्लस लॉग बी नहीं होता है, इसको भूल लो। ठीक है सर, अब आप बताओ ना फिर क्या एक्शन प्लान है। मैं बोला सुनो, इस एक्शन प्लान को डिस्कस करने से पहले, इस एक्शन प्लान को माय डियर फ्रेंड्स डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात करना चाहता हूँ। ठीक है ना, इस एक्शन प्लान को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात करना चाहता हूँ। बोलिए सर क्या। माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से सुनना, माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से सुनना, मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। यहां देखो, वो ये कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है। सर ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का सपना आपको क्यों आया। मैं बोला बस सुनो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अपने को निकालना है, करेक्ट। तो यार ये फॉर्मूला याद रख लो, एक्स द पावर 1/2 हो गया ना, ये रूट एक्स मतलब एक्स द पावर 1/2, एक्स द पावर n क्या होता है डिफरेंशिएशन उसका 1/2 एक्स द पावर n माइनस 1 यानी कि हाफ माइनस 1 यानी कि 1/2 द पावर x माइनस 1/2 यानी कि 1/2 नीचे x का पावर माइनस में है तो वो नीचे में आ गया और पावर 1/2 है फ्रेंड्स, तो पावर 1/2 है इसका मतलब रूट हो गया, तो यानी कि फ्रेंड्स क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। फ्रेंड्स क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। ये बात ध्यान से सरक लो। अच्छा कोई अगर फिर से कंफ्यूज है तो मैं बता दूं, कोई बोलेगा सर 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2 तक तो ठीक था, फिर आप क्या जादू किए। मैं बोला दिमाग लगाओ, एक्स पावर माइनस है तो एक्स पावर माइनस एनीथिंग इज 1 बाई दैट थिंग ना, तो इसीलिए मैं एक्स को नीचे ले आया और माइनस 1/2 अब मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो यानी कि एक्स पावर 1/2 मतलब रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। ये याद रखना क्योंकि क्या है ना, बार बार ये छोटी मोटी चीजें आप लोगों को करना ना पड़े, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स। जस्ट रिमेंबर इट, नोबडी इज गोइंग टू ब्लडी चैलेंज इट हियर। ठीक है 1/2 रूट एक्स होता है सर, हम लोग को याद रहेगा, प्रॉमिस। मैं बोला ओके। अब आप लोग इधर आओ। सर ये क्यों बताया आप कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है, ये याद रखने क्यों बोले आप सर। मैं बोला जवाब मिल जाएगा, उस जवाब का चिंता मत करो, उस जवाब मिल जाएगा। अब सुनो आप, log of anything, log of anything is 1 by that thing my dear friends। तो my dear friends अगर log of anything is 1 by that thing, समझना आप लोग बात को, y equals to log x plus root over x square minus a square, correct friends। try and understand something sir, please tell us log of x plus root over x square minus a square है, आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। देखो log of anything is 1 by that thing, फिर से log of anything is 1 by that thing। हाँ सर हम लोग अग्री करते हैं, we cannot deny you possibly about this। मैं बोला ग्रेट, ठीक है। आगे सुनना आप लोग, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, log of anything is 1 by that thing, but if that thing is also differentiable you have got to differentiate it। तो x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, तो इनटू, मैंने क्या कहा जब भी फंक्शन ब्रेक हो तो इनटू log ऑफ एनीथिंग फंक्शन ब्रेक हो गया इनटू, अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद रखो मैंने क्या बोला, रूट ओवर एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो सिमिलर लॉजिक से अगर रूट एक्स होता है 2 रूट एक्स, तो यानी कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन 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 काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ। 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो रूट एक्स था तो 1/2 रूट एक्स हुआ, पर यार जो रूट ऑफ समथिंग है, सुनो हम लोग क्या सीखे, रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब हम लोग ये सीख गए कि रूट ओवर ऑफ एक्स इज 1/2 रूट ऑफ एक्स, तो यानी कि रूट ओवर ऑफ समथिंग इज 1/2 रूट ओवर ऑफ समथिंग। तो मेरे पास रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो मैं लिखा 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, परंतु रूट ओवर समथिंग भी डिफरेंशिएबल है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो रूट के अंदर है वो भी डिफरेंशिएबल है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ए स्क्वायर का 0, तो इंटू 2x भी तो करना पड़ेगा। root over anything is 1/2 root that thing, but that bloody thing inside is also differentiable ना, तो x square minus a square का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, और a square तो खैर 0 होता है, forget it। सर फिर क्या है 2x ऊपर में तो 2 कट गया। अब माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो एलसीएम में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट। अब रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, देखो ये डिवाइड हो गया तो यहाँ पे कट कुट के एक्स आया, आपका क्या आया, कट कुट के एक्स आया। फ्रेंड्स अब करना क्या आपका, ये डिस्ट्रॉयड ये डिस्ट्रॉयड, सो योर इवेंचुअल आंसर दैट यू लैंड अप टू इज 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सम खत्म सर,
ये है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स। क्या बोलते हो आप लोग, यो और नो एवरीवन? बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ आप लोग। ओके तो जिनसे नहीं हुआ था, अब ये लोग इंश्योर करें जिन्होंने नहीं किया था, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि दोबारा करना प्रैक्टिस। सर ने होमवर्क बता दिया, बस सीख गए, वी आर कंफर्टेबल, वी आर इन अ सेफ जोन, मत करना वरना फंसोगे। अच्छा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना था। लॉग ऑफ एनीथिंग इज वन बाय दैट थिंग, मैंने किया, वन बाय दैट थिंग इज एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू, अब अंदर में एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हमें तो उसको भी डिफरेंशिएट करना है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिया, प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ओवर एनीथिंग इज 1/2 रूट दैट थिंग, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। अच्छा अब रूट ओवर एनीथिंग इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो अंदर में है वो भी डिफरेंशिएबल है, तो एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करेंगे 2x। सर ए स्क्वायर को नहीं किया, अरे ए स्क्वायर 0 होता है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो 0 होता है, तो 2x आया। अब 2 ऊपर से कटा, फिर मैंने एलसीएम लिया, मतलब राइट वाले में, और फिर ऊपर नीचे का कट किया, अल्टीमेटली वी लैंडेड हियर। सो दिस इज हाउ यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड। दोबारा करके दिखाना है आप लोगों ने, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया स्पेसिफिकली या जिनका करेक्ट नहीं हुआ स्पेसिफिकली, ठीक है ना। सर अब बात को आप आगे लेकर चलो प्लीज। मैं बोला ओके। फ्रेंड्स मैंने क्या कहा कि मेरा एजेंडा कहीं ना कहीं रहने वाला है आप लोगों से लॉगरिथम्स पे मेहनत करवाएं, क्या आप लोगों से लॉगरिथम्स पे मेहनत करवाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कीपिंग दैट इन लाइट, मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूं, प्लीज मेक श्योर एवरीबडी इज फॉलोइंग। हालांकि जो मैंने लॉगरिथम्स का वीडियो शेयर किया है, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने देखा है और आप लोगों को प्रॉपर्टीज रिवाइज हुई है, पर फिर भी जस्ट फॉर दैट यू नो, सो दैट एवरीबडी इज कंफर्टेबल, मैं एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं प्रॉपर्टीज की। बिकॉज अब मैं, जैसा मैंने कहा था, हर क्लास में मेरा एक एजेंडा रहेगा। आज मैं टारगेट करूंगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को मेनली। लेट्स फाइंड इट आउट। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, कुछ प्रॉपर्टीज है जो डिस्कस करते हैं अपने लोग। आइए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, ध्यान से सुनना आप लोग। फ्रेंड्स क्वेश्चन 1 है, सॉरी प्रॉपर्टी 1 है कि अगर लॉग, दो चीज का प्रोडक्ट निकाल रहे हो आप, सो दैट इज गोना बी लॉग ए प्लस लॉग बी, दैट इज गोना बी लॉग ए प्लस लॉग बी। कूल सर, कूल। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जब जहां दरकार पड़ेगा वो मैं बताऊंगा, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं अभी केवल, है ना। कोई बोलेगा ये बताई नहीं सर, वो नहीं, रिलैक्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आई नो दैट, मैं 4-5 अभी बात करूंगा। लॉग ए बाई बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। उसके बाद आप लोग ध्यान दो, तीसरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है लॉग, अगर x द पावर n है तो जो पावर है वो सामने आ जाएगा और n log x बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात है log e 1 होता है। एक्चुअली log e 1 होने का रीजन है फिफ्थ प्रॉपर्टी। मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी बताता हूं, आप लोग समझ जाओगे log e 1 क्यों होता है। सुनना ध्यान से फ्रेंड्स। हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स फिफ्थ प्रॉपर्टी है log a बेस b, ये जो नीचे में होता है उसको बेस बोलते हैं, तो दैट गिव्स log a by log b। अब आप लोग समझिए, हमारा जो जनरल अजम्पशन रहता है ना सारे लॉगरिथम्स के क्वेश्चन में कि हमारा बेस e है, इसीलिए आप लोग देखो जब यहाँ पर log e लिखा था, एक्चुअली में ये था log e बेस e, तो इसको आप अगर log e by log e लिखोगे इट बिकम्स 1। सो देयर यू हैव इट। ये मेन एजेंडा चल रहा था डिस्कशन में, ठीक है ना, ठीक है ना। ये मेन बातचीत चल रही थी सर, जो हम लोग जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कुछ और प्रॉपर्टीज भी है जो हम लोग फिलअप कर देंगे इसको, डोंट वरी, पर ये मेन 5 प्रॉपर्टीज है जिसके साथ अब हम लोग क्वेश्चंस को अपना प्रोसीड करेंगे। और आप लोग देखिएगा या आप लोग पाओगे कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना मजेदार है लॉगरिथम का यूज, कि बिना प्रॉपर्टी के आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ना इज गोइंग टू बी हेल्प फॉर यू। सो फ्रेंड्स चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं आप लोग का क्वेश्चन, और हाँ होम टास्क आज भी मिलेगा, पर पहले सुनते चलो आप लोग। डिफरेंशिएट, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ओवर
एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, फाइंड dy बाई dx। अब आप लोग समझना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक स्कूल ऑफ थॉट के स्टूडेंट्स रहेंगे जो बोलेंगे सर इसमें तो लॉगरिथम तो है ही नहीं, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप क्यों बोल रहे हो इसको। मैं बोला रिलैक्स। अब कोई आप लोग में से अगर बिना लॉगरिथमिक रूल्स के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, शायद वो कर लेगा, पर ये बात भी तय है कि उसको मतलब जितना भी जिसको भी बेस्ट डिफरेंशिएशन भी आता है ना, मैं सर बता रहा हूं, अगर मुझे कोई बोलता है कि इसको बिना डिफरेंशिएशन के यूज करके दिखाओ, बिना लॉगरिथम के और ये करो, तो शायद 10 से 12 मिनट तो मुझे लग जाएगा इसको करने में। सच बता रहा हूं मैं। एंड दैट इज नॉट द टाइम यू कैन अफोर्ड फॉर अ 4 मार्क्स क्वेश्चन। लॉगरिथम्स कम टू द रेस्क्यू। करना क्या आपने ऐसा क्वेश्चंस में, आपने लेना है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो क्या होगा फ्रेंड्स, log y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ दिस ब्लडी थिंग गिवन हियर, यानी कि x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब आप लोग फ्रेंड्स बात को समझने की कोशिश करना। log y इक्वल टू log दिस थिंग होता है। आज आप लोग देखो ये जो रूट ओवर है, यू कैन राइट इट लाइक दिस ना, यू कैन राइट इट लाइक दिस ना, log ऑफ x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल द पावर 1/2। ये जो रूट ओवर है इसमें मैं पावर में 1/2 डाल सकता हूँ, हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल, आप पावर में 1/2 बकायदा डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो रूट ओवर के अंदर है, तो रूट ओवर के अंदर है तो आई हैव एवरी राइट तुम कि मैं उसको 1/2 लिखूं। हाँ सर ठीक है। अब प्रॉब्लम समझना फ्रेंड्स, या बात समझना, आप लोग ये प्रॉपर्टी सीखे हो log x द पावर n वाला, विच इज इक्वल टू नथिंग बट n log x, log x द पावर n इज इक्वल टू n log x। सर हम लोग सीखे हैं बकायदा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक इसी तरह से log दिस टू द पावर n यानी कि 1/2 है, तो यार यू कैन राइट इट लाइक दिस n log ये, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। हाँ सर, ये जो पावर है log इसको x की तरह देखो और पावर n, तो हाफ सामने आ जाता है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कुछ भी टफ बात नहीं है, बहुत बेसिक बात है, टफ कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स इफ यू आर लिसनिंग केयरफुली। ये हो गया। अब मैं बोला ध्यान दो, आप लोग देखो मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर्टी सिखा रखी है कि अगर log a इंटू बी है तो log a प्लस log b होगा, और log a बाई बी है तो log a माइनस log b होगा। करेक्ट बात सर, करेक्ट बात यार। गोइंग बाय दैट लॉजिक क्या होगा आपका, log y इक्वल टू हाफ log ab, ऊपर में देखो log ab का रूप दिखेगा, log ab दिखेगा, यस। तो यानी कि log a प्लस log b, ठीक, log a प्लस log b। पर नीचे में c है, तो जब भी log में डिवाइडेड होता है तो आप माइनस यूज करते हो, नहीं दिख रहा है तो ये देख लो, log a बाई बी इक्वल टू log a माइनस log b ना, तो यहाँ पर बाई है तो मतलब ये माइनस में जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखो एक चीज समझो, जब घर पे मैगी आता है पहले उसको क्या करते हो, पकाते हो फिर खाते हो। मैं भी अभी यही कर रहा हूँ, लॉग लेकर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इक्वेशन को, क्या सिंप्लीफाई, सिंपल कर रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं खाऊंगा यानी कि डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 आ गया। सर आपका अब क्या स्ट्रेटेजी है? मैं बोला आप डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स को विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स को विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? देखो आपको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करना है, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log ऑफ y, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो log y हो गया 1/y, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x की तो y का भी डिफरेंशिएशन होगा। dy बाई dx ऑफ y कितना होता है? dy बाई dx ऑफ y क्या होगा? dy बाई dx होगा। इसी को देखो 1/2 कांस्टेंट को तो हमेशा बाहर ही रखना पड़ता है फ्रेंड्स। अब लॉगरिथम ऑफ एनीथिंग इज 1 बाई दैट थिंग, तो 1/x माइनस 3। लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इज व्हाट? 1/x स्क्वायर प्लस 4, परंतु x स्क्वायर प्लस 4 का भी तो डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो इनटू 2x, यानी कि 2x बाई x स्क्वायर प्लस 4 इज व्हाट वी हैव टू से। सिमिलरली माइनस लॉगरिथम ऑफ दिस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो अगर ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है तो 1 बाई दैट थिंग इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, नीचे में 1 बाई दैट थिंग इनटू डी बाई डी ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 भी तो करना है। 3 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 6x। कैसे सर? 3 साइड में रखे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 2x, तो 3 इंटू 2x कितना हुआ? डी बाई डी एक्स ऑफ 4x कितना होगा? 4 होगा।
और डी बाई डी एक्स ऑफ 5 होता है 0, सो नथिंग डूइंग देयर। सर अब करना क्या है, मैं बोला आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये जो 1 बाई वाई है, वाई को इधर भेज दो इंटू 1/2, और ये अंदर में ऐसे ही। सर इसको अंदर वाले को सिंप्लीफाई नहीं करना ना, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, जबरदस्ती का खिचड़ी मत बनाना, लेट इट बी एज इट इज, लेट इट बी एज इट इज, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। अब y की जो वैल्यू है वो आप डाल दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, y की जो वैल्यू है वो है रूट ओवर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, रूट ओवर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई जो भी है रूट ओवर जो भी था। y की वैल्यू मैं बस डाल रहा हूँ, y की वैल्यू क्या थी, x3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। समझ गए ना, क्योंकि जो 1 बाई वाई इधर था वो उधर जाएगा तो y/2 हो जाएगा ना, इनटू फिर आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं, इनटू 1/2, और ये पूरा का पूरा चीज ऐसे का ऐसे कॉपी कर दो, सम खत्म। सर आगे नो सिंप्लीफिकेशन, नथिंग टू डू, ना नथिंग टू डू, जहां तक किया है बस वहां तक इनफ है आपके एग्जाम्स के लिए, ना आगे पॉसिबल और ना आगे आपको करने का जरूरत है। देखो डिफरेंस, देखो आप लोग डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आप लॉग नहीं लेते तो कितना मेहनत होता। यहां देखो लॉग में किया क्या आपने, बस लॉगरिदम लगाया, रूट का 1/2 बाहर आया, और फिर अंदर वाले को log a प्लस log b माइनस log c में डाला, और फिर अंदर को डिफरेंशिएट कर दिया, और ये जो लेफ्ट साइड में y था उसको ऊपर भेज दिया। माय डियर फ्रेंड्स, सभी को क्लियर है, यो और नो? फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे, फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे प्लीज, यो और नो एवरीवन। Come on friends. हाँ, आप में से अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है, आप में से अगर अभी तक कोई कंफर्टेबल नहीं हुआ तो डोंट वरी, क्योंकि आज का एजेंडा, आज का पूरा डिस्कशन ही लॉगरिदम्स पे है। तो यार एट द एंड ऑफ द डे आपको स्ट्रांग बनना ही है इसमें। पर हाँ, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज नहीं पता फंसोगे, गंदा फंसोगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके सो सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलिए, एंड लेट्स सी कि हम लोग क्या इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। क्वेश्चन है, तो देखिए एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं आपको लिए पूरा सम। y की जगह मैंने log लिया बोथ साइड्स, तो ये जो रूट x था ये 1/2 में बन गया, फिर 1/2 बाहर आ गया बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर ये जो है log a प्लस log b होता है तो कर दिया, और डिवाइडेड बाई c, तो log बाई c होता है ना, तो वो माइनस में चला जाता है, तो ये हो गया। और फिर हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y, और y का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू हाफ कांस्टेंट, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन इज व्हाट वी हैव डन। बाकी हम लोग ऐसा क्वेश्चन और करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। हाँ प्लीज ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट रूट ओवर एक्स माइनस 1, ध्यान देना आप लोग बात को। सर बताइए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोगों को बोला गया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोगों को बोला गया। सर अब आप बताइए कि हाउ आर यू प्लानिंग टू प्रोसीड। मैं बोला यार सीधी बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली कर ही नहीं सकता। मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू दिस थिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों का आएगा, जो मैं अगर आपकी जगह होता तो अपने टीचर से पूछता कि सर आपको कैसे पता चलेगा, या हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किसी क्वेश्चन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करके करना है। हाँ हम लोग मानते हैं कि लॉग से इजी होता है सर, पर हम लोग पहचानेंगे कैसे। मैं बोला यार देखो सिंपल सा ट्रिक ये है ना, कि अगर बहुत चीजें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है और पावर अजीब है, रूट है या क्यूब है ना, तो चांसेस है कि दैट इज गोइंग टू बी डन बाय लॉगरिथम्स। अब जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन देखो ना, प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग कितना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का चक्कर था। गिव मी द हिंट। यहां पर भी मुझे हिंट कैसे मिल रहा है, बिकॉज सो मेनी मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस इन्वॉल्वड इधर। तो सर आप कैसे प्रोग्राम कर रहे हो इसको। मैं बोला टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग, अब यार यू विल हैव टू अग्री माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 है, इन सबका जो पावर है वो 1/2 है, करेक्ट। और आपको पता है log x द पावर इज n log x, तो गाइस गोइंग बाय दैट लॉजिक n log x हो गया ना आपके पास। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, आप लोग को पता है अब आपने करना कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी
इजी ना हो। अगर आप लोग में से कोई भी दिमाग लगा रहा है तो वो शायद ये समझ चुका है कि हाँ देखो लॉग ए बी सी डी है, मतलब लॉग ए बी सी डी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम आ गया। सर बात बिल्कुल सही है। हो गया लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, जैसा कि आप लोग को बताया गया था, हाँ, प्लस लॉग डी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बोला ध्यान दो, अब क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गया, नाउ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। अगर आप लोग करोगे तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 1/2 कांस्टेंट बाहर में है, लॉगरिथम ऑफ एनीथिंग इज 1 बाई दैट थिंग, तो 1 बाई एक्स माइनस 1। अब आप लोग में से बोलोगे कुछ लोग कि सर लॉग ऑफ एनीथिंग, तो वो एनीथिंग भी तो डिफरेंशिएबल है सर। मैं बोला कर लीजिए। अरे x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, सो 1, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 ही होगा ना। यस सर, वी हैव गॉट इट। प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2 कितना होता है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 2 कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस 3 कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस 4 कितना होता है, 1 बाई एक्स माइनस 4। ओह सर ये बात तो ठीक है। अब आपने करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो 1 बाई वाई है ये ऊपर चला जाएगा, तो y बन जाएगा इधर आके इक्वल टू वाई इंटू 1/2, और फिर बाकी सब वैसे का वैसे ही है। बाकी माय डियर फ्रेंड्स सब वैसे का वैसे ही है, देख लो देख लो। अब y की वैल्यू क्या है, रूट ओवर ये जो है जो भी है उसको लिख दो यहाँ पर, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, ये इंटू 1/2, और माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों का 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4 आ जाएगा। अच्छा तो सर इस तरह से इसको करते हैं। मैं बोला हाँ फ्रेंड्स, समझ में आया क्या, एवरीबडी योर कम ऑन। पहले वाले से तो इजी लगा होगा बिकॉज यू आर स्टार्टिंग टू गेट मोर कंफर्टेबल विद दिस थिंग्स नाउ, आई बिलीव दैट। आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है, मुझे लगता है कि शायद आप लोग अब ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। ठीक है ओके सर, थोड़ा सा लेवल को और एलिवेट कीजिए ना। मैं बोला ओके। अब क्योंकि आप लोग लॉगरिथम से शायद, अच्छा एक बात और सर, सिर्फ लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये बचपना वाला फॉर्मूला यूज होगा क्या, जरूरी नहीं है, यू नेवर नो कि क्या सा क्वेश्चन आ जाए। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा और अंदर लेकर चलता हूँ, चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और अंदर लेके चलता हूँ और अपने एक्सप्लोर करते हैं अपना नॉलेज को। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आईएससी का फेवरेट होता है। कैसा क्वेश्चन सर, जहां पे आपका मल्टीपल नॉलेजेस चेक कर ले। अब मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूं आपको, मैं इस क्वेश्चन में आपका लॉगरिथम्स का भी नॉलेज चेक करूंगा एज एन एग्जामिनर, और आपका ट्रिगो का भी नॉलेज चेक होगा। आइए देखते हैं ऐसा क्या क्वेश्चन है। लॉगरिथम लिखा हुआ है यहाँ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, रूट के अंदर ही है। क्वेश्चन है फाइंड या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है क्वेश्चन देख लीजिए आप। सर आप क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हो, अब मैं क्या, आप लोग समझ गए होंगे कि यार ये रूट को पहले 1/2 में बदलो। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो अगर ऐसा सोच रहे हो, और जो भी प्रॉपर्टी यूज करोगे ना एग्जामिनर को वो क्लियर कट बताओगे। जैसे ये है तो यहाँ पर आप लिखोगे कि भाई log x द पावर n होता है n log x। एग्जामिनर शुड नो कि व्हाट यू आर यूजिंग। ऐसा लगेगा कि कहीं कॉपी कर दिए, जेरोक्स मार दिए अपने फ्रेंड का, वो नहीं होना चाहिए। तो जो भी है दिस इज y, हाँ, सो यानी कि y इक्वल टू 1/2 log 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, बराबर सर, सर बिल्कुल बराबर, क्योंकि पावर है तो वो नीचे आ जाएगा ना, log x द पावर n इक्वल टू n log x, बिल्कुल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पता है log a बाई बी होता है log a माइनस log b, ये बात आप लोग जानते हो। तो मैं बोला यार बात ऐसा है, अगर आप लोग इस बात को जानते हो तो आप लोग log a बाई बी को क्या लिखोगे, log a
माइनस लॉग बी विच इज 1 प्लस साइन एक्स, करेक्ट सर? बिल्कुल हम लोग अग्री करते हैं। मैं बोला अब आपने करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, निकालिए ना सर। हाफ लीजिए, लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले तो 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स हुआ, लॉग ऑफ एनीथिंग इज 1 बाई दैट थिंग, मतलब डिफरेंशिएशन। और 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इट इज 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो अंदर का भी डिफरेंशिएशन होगा विच इज कॉस एक्स। सर वी अग्री विथ यू। मैं बोला थैंक यू वेरी मच फॉर अग्रीइंग विथ मी। ओके ऑलराइट, बोलिए सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना सर। बताओ, हम लोग सुन रहे हैं कि आपका हो क्या गया। सुनना आप लोग का डी वाई बाई डी एक्स तो देखो आ गया, इसको लिखना बेटर चाहिए, प्रेजेंटेशन बेटर होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए इफ पॉसिबल। यहां पर है पॉसिबिलिटी, देखिए माइनस कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स है और माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स है। अरे मैं बोलता हूं भूल जाओ सारी बातें और माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लो ना। तो अगर आप माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? देखो माइनस कॉस एक्स बाई 2 हो गया, तो आपका नेचुरली ये क्या बन गया? 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स। और क्योंकि आपने बाहर माइनस कॉस एक्स कॉमन लिया था, तो ये जो माइनस कॉस एक्स दिख रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, सॉरी प्लस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स। सर करेक्ट बात है। अब आपने करना क्या है? कुछ भी नहीं, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन तो पहले ही हो गया था। 1 प्लस साइन एक्स, अब 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स यानी कि 1 प्लस साइन एक्स। सिमिलरली ये पूरा है तो 1 प्लस साइन एक्स, तो ये होगा 1 माइनस साइन एक्स, ये होगा 1 माइनस साइन एक्स। नहीं समझे? अरे ये पूरा का पूरा एलसीएम है एंड देन आई हैव सॉल्व्ड इट। प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स गया आपका, तो आपके पास बचा क्या फ्रेंड्स? माइनस कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट? 1 स्क्वायर मतलब 1, तो वो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। स्टेप जंप कर लो यार यहाँ पर। अब मुझे लगता है आप लोग भी अलाउ करोगे मुझे इतना। 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस स्क्वायर एक्स। 2 कट गया, कॉस एक्स और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कॉस एक्स हो गया। तो यानी कि माइनस 1 बाई कॉस एक्स आया विच इज माइनस सेक एक्स। डिफरेंशिएशन खत्म। एक्चुअली डिफरेंशिएशन पहले ही हो चुका था। डिफरेंशिएशन तो सर आपका मैं बताऊं आप लोग को इसी स्टेप में हो गया था, इधर ही हो गया था। उसके बाद तुम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पर मेहनत किया। फ्रेंड्स क्लियर है क्या? यो और नो? कम ऑन एवरीवन। हाँ, अगर पॉसिबल है सिंप्लीफिकेशन और आप नहीं कर रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। कहीं पर सिंप्लीफिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है, छोड़ देना, तब वहां पे नहीं करना। जैसे ये ऊपर देखो, ये क्वेश्चन जो है, अब इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, तो मैं छोड़ दिया। पर यहाँ पर जिनके पे जहां पर आप देख रहे हो यहाँ पर पॉसिबल है, तो मैं छोड़ नहीं सकता, मेरा मार्क्स कटेगा, बिकॉज एग्जामिनर के पास जो आंसर लिखा हुआ वो माइनस सेक एक्स लिखा हुआ। समझ रहे हो ना आप बात को? होमवर्क तो मिलेगा ही सर आप लोगों को, चिंता मत करिए। बिफोर वी मूव मैं 2 होमवर्क क्वेश्चंस लिखूंगा और आगे प्रैक्टिस करवाने से पहले आज की क्लास में। चलो ठीक है, आइए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखिए। होम टास्क 2 क्वेश्चन फटाफट। क्लास खत्म नहीं हुई है, मैं बीच में बस होमवर्क दे रहा हूं। 2 क्वेश्चन फटाफट नोट करता हूं। क्वेश्चन 1, डिफरेंशिएट ही करना है, पूछना मत कि सर क्या करना है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है आपका, log of रूट ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई द पावर 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल्स टू x द पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये तीनों को आप लोगों को
डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए बस, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो मुझे प्रैक्टिस करवाना है, आई विल मूव ऑन टू दैट। कॉपी हो गया होगा अभी। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब जो लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज है या लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज है उसको मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। एक और चीज, हाँ जो मैं लिख रहा हूं वो मैं कॉपी कर दूंगा, आई मीन मैं अपलोड कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 6 वो ये है कि ई द पावर लॉग एक्स हमेशा एक्स देगा आपको। कब ये होगा? ये तब होगा जब x ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं, और वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ई द पावर लॉग एक्स एक्स होता है, ठीक है ना। 6th प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी नंबर 7 कि ए द पावर लॉग एक्स है अगर, और माय डियर फ्रेंड्स अगर बेस सेम है, दैट इज बेस इज ए ओनली, अगर बेस सेम है यानी कि बेस इज ए ओनली, तो डियर फ्रेंड्स आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? तो आप लोग इसको लिख सकते हो ए द पावर लॉग एक्स बेस ए द पावर लॉग एक्स बेस ए, तो आप एक्स लिख सकते हो, ये याद रखना, ठीक है। बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल। अब हम लोग यूज करेंगे इसको हमारे आने वाले क्वेश्चंस में, इस वजह से मैंने पहले ही रिचार्ज करवा दिया आपका प्रॉपर्टीज। ओके, क्वेश्चन बोलना सर। अब क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई द पावर 3 log x प्लस 2x, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई द पावर 2x। ऐसे प्रूव दैट भी कभी कभी ये लोग बोल सकता है, मतलब यही फॉर्मेट में लिख कर आना, तो अच्छा है, आपका तो हेल्प ही हो रहा है ना कि यू हैव द आइडिया कि आपको किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है, यू हैव दिस गुड आइडिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर अब आप बताइए कि हाउ डू यू प्रोसीड इन दिस सम। मैं बोला देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू, अगर आप लोग को याद हो तो log x द पावर n है, इसको मैं n log x लिख ही सकता हूँ ना। तो सिमिलरली ये अगर n log x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x द पावर n, मतलब e log x द पावर 3 लिख ही सकता हूँ मैं। n log x है तो log x द पावर 3 लिख ही सकता हूँ मैं, प्लस 2x है। सर कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल ठीक बोलते हो आप। अब मैं बोला ध्यान दो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू ई द पावर लॉग एक्स क्यूब इंटू ई द पावर 2x। कम ऑन यार, ये तो एक्सपोनेंट बचपन में आप लोग को टीचर सिखाई थी कि अगर बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है तो पावर्स ऐड होंगी, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। सर हाँ हमें पता है। अब मैं बोला ध्यान दो, हमने आपको क्या सिखाया कि ई द पावर लॉग एनीथिंग इज दैट थिंग। नहीं समझ में आ रहा है, मैंने आपको क्या बताया था? ऊपर प्रॉपर्टीज देख लो, ई द पावर लॉग एक्स इज एक्स, तो ई द पावर लॉग एनीथिंग इज दैट थिंग। तो यार अगर उस लॉजिक से आप लोग समझो तो ई द पावर लॉग एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब इनटू ई द पावर 2x। देखिए मैगी को पहले पकाए, अब हम लोग खाएंगे, मतलब अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। और ये यार आप लोग के लिए मजाक है, प्रोडक्ट रूल इज व्हाट यू हैव टू डू, एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर 2x। कम ऑन, आपको ये मत बोलना ये टफ लग रहा है, प्लस ई द पावर 2x इंटू प्रोडक्ट रूल की वजह से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर 2x। देखो ई द पावर ऑफ एनीथिंग इज ई द पावर 2x, ई द पावर एनीथिंग इज दैट थिंग, पर वो दैट थिंग पे तो डिफरेंशिएबल है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस ई द पावर 2x है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। करेक्ट है सर? सर बिल्कुल करेक्ट है। तो आया क्या सर हम लोग का? एक्स क्यूब 2 ई द पावर 2x प्लस ई द पावर 2x 3x स्क्वायर, यही आया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं बोला यार जो कॉमन हो सकता है वो ले लो, यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है? ई द पावर 2x और एक्स स्क्वायर कॉमन हो सकता है, वही हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ई द पावर 2x और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आया? 2x, क्योंकि यहाँ से 2 और यहाँ से एक x, प्लस यहाँ से क्या हुआ? 3। यही तो करना था, यही प्रूव हो गया। अगर ठीक कर रहे हो तो प्रूव अपने आप होगा। सबको ही बोलो समझ में आया क्या? एवरीबॉडी यो और नो, कम ऑन, समझ में आया क्या? फटाफट एवरीवन। Whenever you are ready, my dear friends, I will open my next question.
आप लोग अगर फील नहीं कर पा रहे हो अभी तक क्लास में तो शायद मुश्किल है आपके लिए, पर मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि अभी जो एजेंडा मैं पकड़ के पीछे पड़ा हूं जिसके, वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मैं फिर से बोल रहा हूं कि वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। एक बार लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के साथ कंफर्टेबल हो गए, जिसके लिए ज्यादा सम्स और बाकी नहीं है, एक आध क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा, उसके बाद वी विल ट्राई समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, ऑल विल कम वन आफ्टर द अदर। ओके, मूविंग ऑन। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इस क्वेश्चन का नाम है जाते जाते। सो क्वेश्चन नंबर जो भी है, इस क्वेश्चन का नाम हम लोग रखेंगे जाते जाते। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू 9 log with the base 3x, show that dy by dx is equals to, जो इन्होंने प्रूव करने को कहा वो है 2x, ये अपने को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। मैं बोला ओके। अब आप लोग को एक बार ये फॉर्मूला दिखा दूं, मतलब रिवाइज करवा दूं या प्रॉपर्टी रिवाइज करवा दूं बिफोर आई एक्चुअली गेट इनटू द बिजनेस। वो ये कि a द पावर log a, अगर ये और ये सेम रहा तो x ही निकलेगा। देख लो आप लोग एक बार 7 देख लो, आराम से देखो। देख लिया सर। अब मैं बोला अगर देख लियो तो आप लोग समझने का कोशिश करना, अगर देख लियो तो आप लोग समझने का कोशिश करना वेयर आई एम हेडेड। मैं बोला यार यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है, बेस तो सेम नहीं है, क्यों ना 9 को 3 स्क्वायर लिख दे। सर बिल्कुल अलाउड है, तो मैं लिख दिया y इक्वल टू 3 स्क्वायर लॉग। और आपको बचपन में टीचर बताई थी कि अगर 2 इधर और ये पावर इधर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो गया ये चीज। सर बिल्कुल। और आपको पता है कि अगर 2 सामने है तो वो x स्क्वायर हो जाएगा, तो वो x स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो। आप लोग पढ़े हो ना log x द पावर n इक्वल टू n log x। सेम लॉजिक यहाँ पर भी तो यूज होगा फ्रेंड्स। अगर log x द पावर n अपना n log x होता है तो माय डियर फ्रेंड्स उस लॉजिक से आप लोग क्या लिखोगे, सुनना, y इज इक्वल टू 3 2 log, ये देखो 2 सामने में है तो log 3x स्क्वायर हो गया। अब आप लोग क्या सीखे थे, अगर a log बेस a x है तो वो x आ जाएगा, यहाँ पर 3 और ये बेस सेम है तो जो भी log के बाद बचता है वो आ जाता है, यानी कि x स्क्वायर आ जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स कितना होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया तो dy बाई डी एक्स कितना होता है, 2x होता है। अरे यही तो मैं प्रॉपर्टी आप लोग को लिखवाया था ना, आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार फिर से समझा दूं। मैं आप लोग को यही तो प्रॉपर्टी सिखाया था ना कि अगर a है, log है, a है, x है, तो ये x आ जाएगा। कंडीशन है ये और ये सेम होना चाहिए। मेरा यहाँ पर 3 और 3 मैंने सेम कर दिया तो जो भी सामने में वो आ जाएगा। यहाँ पर सामने में x था तो x आया था, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आया, फिर डिवाइड बाय dx के साथ। फ्रेंड्स समझ में आया, यो और नो एवरीवन, समझ में आया? कम ऑन बट फटाफट बोलिए आप। एक क्वेश्चन और लीजिए होम टास्क का, अगर समझ में आ गया, जैसा कि मुझे लग रहा है आप लोग के रिस्पॉन्स है कि हाँ सर हमें समझ में आया है, ठीक है। होम टास्क का एक और क्वेश्चन लीजिए। This is your home task, my dear friends, your home task. Okay, okay. एक बार फिर से रिपीट कर दिया, देख लीजिए। इस इधर पे मैंने किया क्या, 9 log, जिनका क्वेश्चन है कि इधर पे क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 9 log बेस 3 x था बगल में, तो मैंने इस 9 को माय डियर फ्रेंड्स फिर से बोल रहा हूँ, मैंने इस 9 को माय डियर फ्रेंड्स 3 स्क्वायर लिखा क्योंकि मुझे पता था कि अगर यहाँ पर जो नंबर है, जो बेस है और ये जो लॉग का बेस है अगर सेम हुआ तो जो भी बचता है लॉग के सामने वो आता है, ठीक है। तो मैंने भी वही किया, 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिखा। अभी जो 2 है वो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज लॉगरिथम इज द पावर, तो 2 इंटू लॉग क्यूब लॉग बेस 3x। अच्छा, अब क्योंकि ये बेस है आपको पता है ये पावर बन सकता है, यस और नो, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला जो हम लोग यूज कर रहे हैं पूरा क्लास में, ठीक है। अब देखो ये 3 और ये 3 बेस सेम हो गया तो जो भी लॉग के सामने है वो आंसर है, यानी कि x स्क्वायर इज द आंसर। ये है मेरी डियर फ्रेंड्स पूरी बात। और बाकी जिनको दिक्कत हो रहा है शायद उन्होंने लॉगरिथम वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज मेक श्योर एवरीबॉडी इज वाचिंग इट। बाय बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे। होमवर्क शुड बी सबमिटेड बाय एवरीवन।